एक मिनट रुकिए। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा करंट अफेयर सवाल आपकी किस्मत बदल सकता है? हाँ, वही सवाल जो आपने कभी सुना तो था पर रिवीजन नहीं किया था, और उसी ने आपको कट ऑफ के नीचे ढकेल दिया। पर अब ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज की ये वीडियो 27 जुलाई, जो कि मतलब इस डेट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऐसे तगड़े सवालों को करने वाले हैं, पूरी तरह से तैयारी, जो कि हर सवाल के साथ मिलेगा आपको सही एक्सप्लेनेशन, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस का सही ब्रेकडाउन, वो भी ऐसे तरीके से समझाया जाएगा जैसे कि आपको आपका कोई दोस्त या टीचर पढ़ा रहा हो। ठीक है? फिर चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर सवाल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है? और भाई आज का सेशन ना आप देख कर यही कहेंगे कि अब करंट अफेयर मतलब बोरिंग नहीं है, मज़ेदार हो गया है। तो चलो किताब को बंद करते हैं, पीडीएफ को भूल जाते हैं और सिर्फ सुनो और समझो। फिर आप कभी नहीं बोलेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। और इसी के साथ में जो है आज की क्लास को शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में 2024 में साइबर फ्रॉड की फील्ड में मतलब कितना आर्थिक नुकसान हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है? मतलब कि 22,845 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है? इसके पीछे अब गृह मंत्री ने बताया है कि 2024 वर्ष में साइबर फ्रॉड में मतलब 22,845 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि 2023 की तुलना में 206% अधिक है। ठीक है? 206% तक अधिक है। ठीक है? मतलब 23 के मुताबिक। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत यूके एफटीए के तहत में कितने प्रतिशत भारतीय निर्यात पर टैक्स फ्री एक्सप्रेस देगा, सॉरी एक्सेस देगा, आई एम रियली सॉरी। तो इसका जो राइट होगा वो होगा डी। ठीक है? 99% जो है वो टैक्स फ्री एक्सेस देगा। ठीक है? अब समझौता के तहत में यूके 99% जो है भारतीय निर्यात पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। ठीक है? जिसमें व्यवसाय को एमईएमएस का बड़ा फायदा हुआ है। ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया हो। इसी के साथ में नेक्स्ट है, एनआईएसएआर सैटेलाइट किसके साथ संयुक्त मिशन है? ठीक है? तो इसका जो राइट होगा वो होगा इसरो, नासा के साथ में, दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है? एनआईएसएआर जो है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन में इसरो और नासा मिलकर ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार से अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन, चीन नागरिकों को भारत टूरिस्ट वीजा दोबारा किस माह में जारी हुआ? ठीक है? तो इसका जो राइट होगा आंसर वो होगा सी। ठीक है? इसका राइटिंग होगा सी, मतलब जुलाई 2025 में। ठीक है? अब 5 वर्ष बाद जो है जुलाई 2025 में चीनियों को ई वीज़ा मतलब बिजनेस और टूरिस्ट देकर भारत के पर्यटकों जो है उसको अनुमति दी गई है। मतलब भारत के जो टूरिस्ट है उनको अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस 2025 पर दिल्ली में मेमोरियल जोन जो है किस स्टेशन पर स्थापित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू अशोक नगर। ठीक है? नमो भारत के मतलब एज लाइक यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है? अब दिल्ली में न्यू अशोक नगर आरआरटीएस जो है स्टेशन वो कारगिल ट्रिब्यूट लॉन्च किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट, आरबीआई की अगली समीक्षा बैठक किस तारीख को होगी और किस नीति के दर पर फोकस होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 अगस्त 2025 रुपए रेट के तहत में। ठीक है? मतलब 6 अगस्त को होगा और रुपए रेट के मतलब उसके नीति दर पर फोकस किया जाएगा। ठीक है? क्योंकि जून में रुपए रेट जो था वो 5.50% रखा गया था और अगली समीक्षा 6 अगस्त को रुपए पर केंद्रित होगी। ठीक है?
तो मुझे आशा है कि आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब जब जून में इसका जो बैठक हुआ था, तो उसमें मतलब 5.50% जो है वो मतलब न्यूट्रल किया गया था, मतलब ना बढ़ा था ना घटा था। लेकिन अब की जो समीक्षा होगी तो अगला रिजल्ट देखा जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट, सरकार का प्रस्ताव में सोशलियम और सिलिसिलियम शब्द को हटाने का रुख क्या है? तो इसका जो हटाने जाने का मुख्य कारण है, कोई योजना नहीं है, ठीक है? मतलब हटाने जाने का कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके तहत कोई भी औपचारिक फैसला नहीं है, बस ऐसे यूं ही हटाया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है, हरियाली तीज 2025 किस दिन मनाई गई? तो इसका जो राइट होगा वो होगा 27 जुलाई को मनाई गई थी, ठीक है? संस्कृत और पारंपरिक उल्लास के साथ में भारत में 27 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जाती है, ठीक है? मुझे आशा है कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है, NISAR सैटेलाइट मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान है? तो इसका जो राइट होगा आंसर, भू सतह की निगरानी करना, ठीक है? अब एक्सप्लेनेशन में हम समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया आदि, मतलब रूट जो है वो अर्थ की ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग की क्षमता रखता है, ठीक है? और तो इससे जो होगा मतलब हमारे आने वाली जैसे प्राकृतिक आपदा हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब चीज़ों से मतलब हमें पहले ही सूचना मिल जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है, संसद के मानसून सत्र 2025 किस तारीख से शुरू हुआ और किस दिन समाप्त होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जुलाई 21 से 12 अगस्त तक, ठीक है? इस दिन मतलब संसद मानसून का सत्र शुरू हुआ है। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। अब देखो, अतिरिक्त अभी तक हम लोग ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है? अब हम समझेंगे 11 से 20 तक प्रश्न को, ठीक है? तो नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, तेलंगाना में प्रमुख साइबर फ्रॉड कमी किस पॉलिसी की वजह से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा IVR चैट बॉट हेल्पलाइन के थ्रू, ठीक है? अब तेलंगाना में जो है अवेयरनेस एंड कैंपेनिंग के थ्रू IVR चैट बॉट का एक मतलब क्लू लॉन्च किया गया था, जिसके मतलब थ्रू वर्कशॉप में 24% फ्रॉड का नुकसान घटाया है। मतलब 24% जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो मतलब रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है? इस चैटबॉट IVR चैटबॉट के थ्रू। नेक्स्ट, तेलंगाना में सबसे ज़्यादा गिरावट किस स्कैम कैटेगरी में आई है? तो इसका राइट आंसर होगा रिवार्ड पॉइंट स्कैम में, ठीक है? अब देखो, जो स्कैम्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लोन हो गया, गिफ्ट हो गया, डिजिटल हो गया, रिवार्ड पॉइंट स्कोर हो, तो इसका डी आंसर जो है वो राइट आंसर है, ठीक है? अब रिवार्ड पॉइंट में 74% की गिरावट देखी गई है, जबकि डिजिटल अरेस्ट 45% और गिफ्ट फ्रॉड के तहत में जो है 60% घटा है। तो ये थी 12वां क्वेश्चन। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ता हूँ मैं। तो देखो, 13 नंबर क्वेश्चन है कि FTA के तहत यूके किस क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों को सुविधा देगी? तो इसका राइट आंसर है योगा, प्रशासनिक एंड सेफ के फील्ड में मतलब भारतीय पेशेवर को छूट मिलेगी। देखो, समझौते में भारत के सेफ और मतलब योगा क्षेत्र फिर से सॉरी शिक्षकों और संगीतकार में यूके में सेवाएं की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट, यूके सरकार के मुताबिक यह भारत यूके FTA से यूके की GDP कितनी वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 4.8 बिलियन अरब का मतलब फायदा होगा इनका, ठीक है? यह व्यवसाय समझौता के तहत तो GDP की सालाना मतलब 4.8 बिलियन योगदान दे सकता है। अब नेक्स्ट, राजस्थान के किस सेक्टर को FTA के फायदा होने की उम्मीद है? अब देखो, FTA से फायदा तो हो रहा है, लेकिन राजस्थान में किस सेक्टर में होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। इस कैटेगरी में जो है राजस्थान को फायदा हो सकता है, ठीक है? और साथ में मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट FTA में लगभग मतलब 3,000 से 5,000 करोड़ बढ़ने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट, FTA जो नेगोशिएशन है कितने राउंड में पूरी हुई थी? ये 15 राउंड में पूरी हुई थी। भारत यूके FTA की बातचीत जनवरी 2022 से शुरू होकर 15वीं राउंड तक पहुंची, जो कि फरवरी में 2025 तक चली थी।
इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट एफटी के तहत में यूके विस्की इंपोर्ट ट्रैफिक में भारत कितनी घटाकर दी जाएगी। तो इस पर जो राइट आंसर होगा वो हुआ 150 से 75 हो गया, और फिर बाद में 40% हो गया था। ठीक, विस्की और जिन में वर्तमान में 150% टैक्स को तुरंत और 75% जो है वो 10 वर्ष में और घटाकर 40% लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एफटीए में भारत और यूके वेटेरियल ट्रेड किस वर्ष तक लगभग 120 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 2023 तक। ठीक है, अब दोनों देशों का लक्ष्य जो है 2023 तक 120 अरब तक ले जाने का, और वर्तमान में अभी हमारा 21 से 60 मतलब बिलियन तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट एफटीए भारत ने किस संभावित चीजों को प्रेस रिविजन में रखा है। तो उसका राइट आंसर होगा वो है ऑटोमोबाइल्स और ईवीएस। ठीक है, ईवी मतलब व्हीकल्स में इंडिया में ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, आईसीई व्हीकल्स और ईवीएस जैसी संवेदनशील श्रेणियों में चरणबद्ध तरीके से ट्रैफिक कट्स के लिए रखा गया है। अब इंडिया यूके, नेक्स्ट है इंडिया यूके एफटीए किस तारीख को औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई 2025 को। ठीक है, मतलब कि लगभग 2-3 दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट है समझौते पर पीएम मोदी और यूके के पीएम जो है स्मरण ने 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किया और 3 वर्ष के बातचीत को संपन्न किया। ठीक है, नेक्स्ट है IMD के अनुसार भारत की जुलाई महीने में सामान्य रूप से कितना अधिक बारिश का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, अब अप्रैल में जारी फोरकास्ट में कहा गया था कि जून जुलाई में 9% से अधिक बारिश हुई है और जुलाई में 106% से अधिक बारिश होने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट किस राज्य में 10 प्रमुख सड़कें भारी अप्रैल में बारिश होने के कारण बंद की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंदिरा वाटर टीटी के तहत यह किस देश के साथ में अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान के साथ में निलंबित कर दिया गया। ठीक है, सिक्योरिटी कारणों से भारत और पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर मतलब टीटी जो है वो अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट है भारत में किस देश में ULFAI और NSCN-YA के खिलाफ ड्रोन स्टॉक की गई थी। तो वह म्यांमार के थ्रू। ठीक है, भारत सेना ने ULFAI और NSCN-YA के शिविर में लोवन बॉर्डर रीजन में ड्रोन स्ट्राइक किए थे, जिसमें मतलब ULFAI ने स्वीकार किया और आर्मी को इनकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा VRSIS सम्मेलन हाल ही में हुआ था जिसमें ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन और AI गवर्नेंस प्रमुख एजेंट थे। तो उसका राइट आंसर है 7th। ठीक है, मतलब 17वां। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन में है कि VSRIS समिति जो है वो जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरो ने आयोजित की गई थी, जिसमें ग्लोबल साउथ सहयोग और AI गवर्नेंस जैसे मुद्दे प्रमुख थे। नेक्स्ट, भारत में जनवरी और मार्च 2025 तिमाही की पहली बार कितनी तिमाहियों के बाद करंट अकाउंट सुपर प्लस पोस्ट किया। उसका राइट आंसर है 4। RBI ने बताया कि करंट अकाउंट मतलब सरप्लस जो आया वो पिछली 4 तिमाहियों में पहली बार था। नेक्स्ट RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कौन सी बड़ी बात कही।
इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, और सी है आरबीआई ने इन्फ्लेशन के पर जीवित हासिल की। नेक्स्ट इसका मतलब एक्सप्लेनेशन, जो कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई जीती गई है, जिसकी युद्ध अभी जारी है और पॉलिसी आउटलुक फिलहाल न्यूट्रल रखने की बात की गई है। नेक्स्ट है NISAR सैटेलाइट को इस्तेमाल होने वाला प्रमुख तकनीकी घटक कौन सा है? इसका राइट है सिंथेटिक ऑप्चर रडार। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा राज्य पहलगाम हमले के बाद केंद्रीय सुरक्षा की बैठक में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और CCS की बैठक की अध्यक्षता की। भारत मालदीव लाइन ऑफ क्रेडिट राशि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 4,859 करोड़ रुपए। ठीक है, भारत और मालदीव को मतलब इतने करोड़ का जो मतलब क्रेडिट लाइन दी गई थी, 6 मौसो साइन किए थे। नेक्स्ट है कौन सी MDI वेदर रिपोर्ट महाराष्ट्र में मुंबई, पालघर, नासिक जिलों में जारी की हुई थी? तो उसका राइट आंसर है रेड जोन घोषित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है IMD के आंकड़ों के अनुसार विजयनगर जिले में किस कारण वेदर एडवर्सी हुई थी? तो इसका नेक्स्ट है साइक्लोन वेफस। केरला में साइक्लोन वेपे की चेतावनी के कारण डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी भारत में किस राज्यों में रेनफॉल डिफेक्ट 21% तक पहुंच गया था? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। ठीक है, असम, अरुणाचल और मेघालय के साथ में मणिपुर में भी रेनफॉल डिफेक्ट कैटेगरी में आ गया था, जो कि 21% था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला भारी वर्षा के कारण मतलब वाटर लॉगिंग की वजह से प्रभावित हुआ था? तो उसका राइट आंसर है ASR डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ASR जिले में मतलब हैवी रेंस के कारण इसके इलाके में वाटर लॉगिंग और ओवरफ्लोइंग स्ट्रीम का कारण बना था। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने अपने यूके दौरे पर किस तारीख को कौन से देश गए? इसका राइट आंसर है 21 जुलाई 2025 को यूके गए। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम मोदी ने 2023 और 25 जुलाई को यूके के आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की थी। इसी के साथ में नेक्स्ट है मानसून के पूरे देश में पहुंचने की समय सीमा क्या है और इस बार कितने दिन में पहुंची? तो इसका राइट आंसर है 1 जून से 8 जुलाई। मतलब ये पहला ऑप्शन हो गया और यही आंसर सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट है समो सर्विस नियत में रेमिटेंस करंट अकाउंट्स प्लस में योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर है 53 बिलियन। ठीक है, आरबीआई ने Q4 FY25 में सर्विस एक्सपोर्ट मतलब 53 बिलियन, रिमिटेंस 39 बिलियन बताया, जिसमें CDS सरप्लस था। नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ता हूँ मैं। भारत यूके FTA के किस सेक्टर में फेस ट्रैफिक कट प्लान के तहत में रखा गया? तो उसका राइट आंसर है सी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स और EVs में जैसे मिलियन शैलियों में फेस ट्रैफिक रेड्यूस समावेशित था। नेक्स्ट है कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट ग्रुप मतलब ULFAI के साथ में संबंधित था, जिसे भारत ने म्यांमार में टारगेट किया? तो उसका राइट आंसर है NSCN-Y। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट कर बढ़ता हूँ मैं, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, VRICS 17वीं समिति का मुख्य थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन एंड AI गवर्नेंस। ठीक है, थीम पर कि स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन और प्रमोटिंग ए मोर इंक्लूडिंग एंड स्टेबल ग्लोबल
गवर्नेंस, जिसमें एआई गवर्नेंस को ट्रेड करने की सिक्योरिटी शामिल थी। इसी के साथ में आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।